भगवान बुद्ध का देश ब्रह्म देश बर्मा अपने भारत का पड़ोसी, इस देश का नया नाम है म्यांमार। सदियों से इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है, कारण यह भूमि हमेशा सुजलाम सुफलाम रही है। इस देश के उत्तर से दक्षिण समुद्र तक बहने वाली नदी है इरावदी, ब्रह्मदेश की गंगा। भगवान बुद्ध के मंदिर पगोड़ा का भी यह देश है। भगवान तथागत पर यहाँ के लोगों की अपार श्रद्धा है। श्रद्धा का सही अर्थ समझना है तो हमें बर्मा जाना होगा। हजारों वर्ष पूर्व राजस्थान की भूमि सरस्वती नदी के कारण हरी भरी थी। यहीं पर अपनी संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। भूकंप के कारण नदी का प्रवाह लुप्त हो गया, राजस्थान मरुभूमि हो गई। कहते हैं जल ही जीवन है। जल न होने के कारण जीवन यापन करने के लिए अपने पूर्वज अपना गांव छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर बिहार, बंगाल, आसाम पहुंचे। जहां जाती नहीं रेलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी। इस कहावत को सार्थक करते हुए केडिया परिवार के पूर्वज 150 वर्ष पूर्व राजस्थान के चूरू गांव से असम व मणिपुर के रास्ते ब्रह्मदेश के मांडले के पास पहाड़ी पर स्थित एक रमणीय स्थान मेमियो गांव पहुंचे। कहते हैं मेमियो को केडिया परिवार ने ही नगर का रूप दिया और उसका विकास किया। आज भी बर्मा की सबसे खूबसूरत जगह यह अपने पूर्वजों का गांव मेमियो है। इसी गांव में ठीक 100 वर्ष पूर्व होली के दिन 1917 में नागरमल जी के घर राम गोपाल का जन्म हुआ, जिन्हें 1925 में 8 वर्ष की आयु में गजाधर जी तथा दुर्गा देवी को गोद दिया गया। राम गोपाल की शिक्षा दीक्षा मेमियो में ही हुई। उस समय इस गांव में यूपी, बिहार एवं नेपाली लोगों की संख्या अधिक थी। वहां कई सत्संग मंडली थी। उन्हीं में एक मंडली के आचार्य विजयावती शर्मा थे। राम गोपाल ने वाद्य के साथ भजन गाने की शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह गिन्नी देवी के साथ हुआ था और 42 वर्षों के सफल वैवाहिक जीवन के कारण गिन्नी गोपाल परिवार का विस्तार हुआ। अपने परिवार में राम गोपाल अर्थात पूज्य बापूजी व गिन्नी अर्थात हम सब की मां। बापूजी ने युवावस्था में हिंदू नवयुवक संगठन सभा का भी गठन किया, जो मेमियो के सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय था। वर्ष 1942 द्वितीय महायुद्ध के कारण पूरा विश्व कांप उठा। अधिकतम भारतीय स्वदेश चले गए, परंतु केडिया परिवार मेमियो में ही डटा रहा। बापूजी आजाद हिंद फौज मेमियो शाखा के कोषाध्यक्ष थे। नए नए राष्ट्रीय गीत बनाकर इन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। सुभाष चंद्र बोस ने बापूजी को चाय पर आमंत्रित किया और उनके काम की सराहना की। इस समय की एक विशेष घटना है। पूरा मेमियो पूज्य दादी जी को जी कहता था, कारण माँ उन्हें जी कहकर पुकारती थी।
माँ के कारण बच्चे लोग, परिवार के लोग और पूरा मेमियो उन्हें जी कहने लगा। पूरा गांव जानता था कि संकट के समय जी में महाकाली प्रकट होती थी और रक्षा करती थी। मेमियो उस समय सुरक्षित गांव माना जाता था। परंतु एक दिन जी में परिवर्तन आया, आवाज बदल गई। कड़कती हुई एक ही वाक्य कहा, आज की आज मेमियो खाली कर दो, सारा मेमियो खाली कर दो, दूर चले जाओ। यह सुनकर उस समय सारा मेमियो खाली हो गया, खेत की ओर चला गया और हमें विश्वास नहीं होगा, उसी रात मेमियो पर भारी बमबारी हुई, सारा मेमियो समाप्त हो गया, परंतु सबकी जान बच गई। आगे जाकर सत्यनारायण मंदिर में अपने इष्ट देवी महाकाली की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, जिसकी आज भी मेमियो में विधिवत पूजा अर्चना होती है। युद्ध के बाद 1952 में पूज्य बापूजी ने बर्मा की राजधानी रंगून को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। राशन की दुकान, घी का विशेष काम और कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय प्रारंभ किया। रंगून में उस समय हरिओम संकीर्तन मंडल कार्यरत था। बापूजी उस मंडली में जाने लगे, नए नए भजन बनाने लगे और भावपूर्ण भजनों को अपने मधुर आवाज में गाने के कारण वहां अपना प्रमुख स्थान बना लिया। रंगून के प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में पिताजी का स्थान था। रंगून में हिंदुओं के लिए बनी स्मशान भूमि में कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी रहती थी। बापूजी अध्यक्ष बने, 1 वर्ष में उनसे सुंदर स्थान बना दिया। हम भाइयों का बचपन रंगून में बीता है। रंगून की 5-6 गलियां अर्थात एक छोटा भारत ही था। बचपन में बापूजी की उंगली पकड़कर भजन के कार्यक्रमों में हम जाते थे। बापूजी भजन गाते थे, हम पीछे गाते थे। कई दिनों तक उनके साथ सुबह वॉकिंग करते हुए श्वेडगोन पगोड़ा के पास मछली घर भी जाते थे, जहां वे मां द्वारा बनाई गई आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। रंगून की होली, रंगून की दिवाली, रथ यात्रा, हिंडोला, वहाँ की शादियाँ और वहाँ का स्नेह आज भी याद आता है। ऐसा स्नेह कभी भी कहीं भी नहीं मिला। स्वर्ग जैसे ब्रह्म देश को नजर लग गई। 1964-65 में बर्मा में सैनिक शासन आया, स्वर्ग को नरक बना दिया। समाजवाद के नाम पर व्यवसाय बंद करा दिए गए, लोगों को बिना कारण जेलों में ठूंसा गया। परिणाम, भारतीय स्वदेश लौटने लगा। गरीब आदमी पानी जहाज से तो संपन्न लोग हवाई जहाज से। परिवार का एक एक सदस्य भारत आने लगा, एकदम खाली हाथ, केवल कपड़े लत्ते तथा रोज लगने वाले आवश्यक वस्तुओं के साथ। मलाड में नानी जी का घर यही एक आधार था। आखिर में आए भाया, नहीं, आखिर में सबको भेजकर आए अपने कन्हैया। आश्चर्य होगा परंतु यह सत्य है। बापूजी जब एक बार मांडले से मेमियो जा रहे थे तो एक बर्मीज मूर्तिकार से मिले। उसे उन्होंने भगवान कृष्ण का चित्र दिया और मूर्ति बनाने को कहा। एक पत्थर से बनाई गई कृष्ण की यह मूर्ति गिन्नी गोपाल परिवार के आराध्य बन गए। गोपी को कन्हैया मिल गया और इसी पर बापूजी ने अनेक भजन लिख डाले। इसी कन्हैया ने संकट के समय अपने परिवार की रक्षा की। सारा परिवार भारत सुखरूप पाने के बाद जब अंतिम सामान खोला गया तो उसमें सांवरिया थे। मुस्कुराते हुए जैसे पूछ रहे हो, सब सकुशल पहुंच गए ना? विले पार्ले रिद्धि सिद्धि में एक रिश्तेदार ने रहने की व्यवस्था कर दी थी। कपड़े का व्यवसाय प्रारंभ किया। पूंजी नहीं थी, एकदम नई जगह थी, नया काम था। परिणाम, व्यवसाय जमा नहीं। एक दिन घर पर बापूजी व भाया चर्चा करने लगे, इतना बड़ा परिवार है, घर कैसे चलेगा? पूंजी भी नहीं है, नौकरी करनी होगी।
नौकरी करनी होगी यह बात हो रही थी कि उनके सामने एक छोटी पोटली आकर गिरी। सामने माँ खड़ी थी। पोटली में माँ का सारा गहना था। माँ ने ऊंचे स्वर में कहा, मेरा यह गहना कब काम आएगा? पूंजी के रूप में इसका उपयोग करो, व्यवसाय का विचार करो, नौकरी नहीं करनी है। सब स्तब्ध हो गए। वह दिन और आज का दिन कभी किसी ने नौकरी का विचार नहीं किया। अपनी माँ लक्ष्मी का रूप थी। 7 पुत्र और 5 पुत्री को जन्म देकर उनका लालन पालन करते हुए संस्कार दिया और काबिल बनाया। सच ही कहा है, भगवान के बाद माँ का ही स्थान होता है। फिर अपने परिवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डालमिया परिवार के साथ कॉरुगेटेड बॉक्स का काम प्रारंभ हुआ। वर्ष 2 वर्ष उसमें भी कठिनाइयां आई, परंतु पिछले 45 वर्षों से इस व्यवसाय के कारण ही अपने परिवार का विकास हुआ है। 1966 में बापूजी मुंबई आए। यहाँ भी साप्ताहिक सत्संग प्रारंभ हुआ। पिताजी भजन बनाते थे, तन्मय होकर गाते थे और इस संकीर्तन की गंगा में भक्ति की धारा बहने लगी। और यहीं से प्रारंभ हुआ 50 वर्ष पहले गोपी कृष्ण संकीर्तन मंडल। बापूजी को लंग्स की बीमारी थी। 1973 की घटना में कॉलेज से घर आया तो पता चला कि बापूजी को एम्बुलेंस से बॉम्बे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत वहां पहुंचा। भाया ने कहा, डॉक्टर के हिसाब से बापूजी की तबीयत सीरियस है, आईसीयू में रखना होगा। भाया बापूजी की व्यवस्था में रह गए। मैं घर आकर सो गया। माँ व जी दीपक जलाकर जगी हुई थी। माँ की आंखें भर आई और चिंता से रोने लगी। अचानक जी कड़की, मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा जी का रौद्र रूप, साक्षात महाकाली का दर्शन। माँ को कहा, तू रो मत, मेरे गोपी को कुछ नहीं होगा, मैं गोपी के साथ बैठी हूँ। दूसरे दिन सुबह 9 बजे भाया घर आए और बताया कि बापूजी की तबीयत ठीक है। लेकिन बापूजी ने डांट कर पूछा कि मेरी माँ पूरी रात आईसीयू में मेरा ध्यान क्यों रख रही थी, तुम कहाँ चले गए थे? धीरे धीरे समय बीतने लगा। बापूजी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। सबके ध्यान में बात आ रही थी। पूज्य जी कानपुर गई हुई थी। 23 दिसंबर 1974 की रात को बापूजी ने सबको अपने अपने कमरे में सोने के लिए कहा। केवल मैं बापूजी के साथ था। ऐसा लगा कि उनको अच्छी नींद आ रही है। धीरे धीरे कह रहे थे, कन्हैया मैं आ रहा हूँ। रहे कृष्ण नाम मुख में, चले श्वास पीछे पीछे का स्मरण मुझे आया। थोड़ी देर में मुझे संशय हुआ। सबको उठाया। मालूम हुआ बापूजी ने अपने भजन में गाए हुए शब्दों को सार्थक कर दिया। शरण लेने जब तू दया कर पधारे, प्रभु अंत गोपी का तू ही संवारे। झुके चरणों में सिर रहे बस झुकाए। माधव के चरणों में हमेशा के लिए बापूजी लीन हुए। आज सदैह बापूजी नहीं है, परंतु बापूजी की स्मृति में गोपी कृष्ण संकीर्तन मंडल पिछले 50 वर्षों से निरंतर चल रहा है, जिसमें भक्तगण संकीर्तन करते हुए अपना जीवन सफल कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से राम गोपाल केडिया प्राथमिक विद्यालय
जो जोगेश्वरी के सेवावस्थी में प्रारंभ किया गया, उसका संचालन अस्मिता संस्था सफलतापूर्वक कर रही है। गिन्नी गोपाल उद्यान का निर्माण भी केशव सृष्टि में किया गया है। पूज्य बापू जी की जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर आवश्यकता है कुछ प्रार्थना करने की, कुछ संकल्प करने की। हमारे परिवार पर इष्ट देवी महाकाली की कृपा बनी रहे। अपने कृष्ण कन्हैया के प्रति भक्ति भाव बना रहे। हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे। गिन्नी गोपाल परिवार के सदस्यों में आपस में स्नेह भाव बना रहे। समाज के दीन दुखियों की सेवा का अवसर न छोड़ें। हर प्रकार के व्यसन से हम दूर रहे। हम सब अपनी क्षमता निरंतर बढ़ाते रहे। संकीर्तन रूपी भक्ति के सागर में मस्ती के गोते लगाते रहे। अंत में यही प्रार्थना है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना।